हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम इस सेशन में सोल्व करेंगे। और दोस्तों, राजस्थान पशु परिचय के विद्यार्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सेशन के साथ, ठीक है। उस स्मारक का नाम बताए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा को, ठीक है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में, ठीक है। निम्न में से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों, महाराणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, ये लक्ष्य सिंह यानी कि महाराणा लाखा के काल में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों, संगीत राज कुंभा द्वारा रचित है। और दोस्तों, संगीत मीमांसा भी कुंभा द्वारा रचित है। और सूड प्रबंध ये भी कुंभा द्वारा रचित है। जो संगीत सोपान है दोस्तों, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के जूना कचहरी में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, ये 1303 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, हल्दी घाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? तो दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूंनी ने गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा की बात करें तो दोस्तों, ये 1568 में कब हुआ था? 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? तो दोस्तों, वीणा बजाने में दक्षता हासिल थी उसको, ठीक है। किस में दोस्तों? वीणा बजाने में, यानी कि वीणा का शौकीन था कौन? महाराणा कुंभा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? तो दोस्तों, राणा कुंभा द्वारा, ठीक है। देखो, संगीत राज भी है, सूड प्रबंध भी है और संगीत मीमांसा भी है। तो दोस्तों, कलानिधि, ठीक है, कलानिधि ही कुंभा द्वारा रचित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ABC तो बिल्कुल है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए आप, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में जीता था। तो दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है। तो 1191 का जो हुआ था उसको कौन जीते थे दोस्तों? तो उसको पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जब जीते थे तो 1192 का, ठीक है, 1192 का कौन जीते थे? पर दोस्तों, उसको मोहम्मद गोरी जीता था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 91 का जो हुआ था, ठीक है, इसमें उसने पृथ्वीराज चौहान ने इसको बख्श दिया था कि भाई जा 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 तू हार गया है, ठीक है, भाग जा यहाँ से। तो उसको छोड़ दिया था और फिर बाद में वो दोबारा फिर लड़ने गया तो फिर उसके बाद में वो जीता था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? तो दोस्तों, मेवाड़ का कौन सा महाराणा था जिसने मुगलों से संधि की थी? तो दोस्तों, महाराणा अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह ने किससे? मुगलों से संधि करी थी दोस्तों, ठीक है। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो दोस्तों, राणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले कौन कौन थे दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में? तो हल्दी घाटी के युद्ध में बात करें दोस्तों तो राम सिंह तंवर यानी कि राम शाह ये बिल्कुल लड़ा था, बीदा झाला ये भी लड़ा था, राव कृष्णदास चुंडावत ये भी बिल्कुल लड़ा था, अशोक परमार। अच्छा, इसमें ऑप्शन किस तरह से दे रखा है? अशोक परमार, ये अशोक परमार नहीं लड़ा था दोस्तों, ठीक है, तीनों लड़े थे, ठीक है। तो यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए आप, 1 2 3 4, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया? तो दोस्तों, जो बहादुर शाह था, ठीक है, उसने चित्तौड़ पर
1533 में। कब दोस्तों? 1533 में हमला किया था दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ का था? गुजरात का था दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? तो दोस्तों ये शाकंभरी के चौहान से संबंधित था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में मीर मोहम्मद बख्श, ठीक है, मीर मोहम्मद शाह बख्श, ठीक है। इस सॉरी बख्श नहीं था, ये मीर मोहम्मद शाही था दोस्तों, ठीक है। इसको शरण दी थी, ठीक है। और इसी को शरण देने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चालुक्य शासक कौन था दोस्तों? भीमदेव द्वितीय, ठीक है, भीमदेव द्वितीय था दोस्तों, ठीक है। चौहान राजवंश का संस्थापक या शासक है? तो दोस्तों चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों? वो वासुदेव है, वासुदेव चौहान, ठीक है। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खेराबाद रखा? तो दोस्तों किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को, ठीक है, सिवाना दुर्ग का नाम रखा दोस्तों खेराबाद। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब जीता था उसने, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था दोस्तों? इसका नाम रखा था दोस्तों खिजराबाद, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो दोस्तों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें दोस्तों तो वो तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद कौन सा है? तो दोस्तों वो सोनार का किला, ठीक है। कौन सा है? सोनार का किला। और सोनार का किला कहाँ पर दोस्तों? ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो दोस्तों जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों कौन चौहान था? ठीक है, कौन चौहान शासक था वो जिसने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों ये अजयराज ने, ठीक है, अजयराज ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के नाम पर अजमेर का नाम अजय मेरू रखा गया था दोस्तों, ठीक है। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? तो दोस्तों प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया? तो दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था ये, ठीक है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ओसिया के जो मंदिर है ना दोस्तों, उनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश ने, किसने दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था दोस्तों। किससे? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था नागभट्ट प्रथम, ठीक है। आगे देखिए आप, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो दोस्तों जो मंडोर, ठीक है, मंडोर कहाँ पर? जोधपुर में, ठीक है। तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो दोस्तों ये क्षत्रिय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? क्षत्रिय, ठीक है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों प्रतिहार वंश के अंतिम शासक की बात करें दोस्तों तो ये यशपाल था दोस्तों। कौन था? यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल, ठीक है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों नागभट्ट ने, ठीक है। नागभट्ट ने अपनी राजधानी यानी कि प्रतिहार वंश का जो शासक था नागभट्ट ने मंडोर शाखा, अच्छा प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित करी थी? तो दोस्तों ये नागभट्ट ने करी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्न में से राजस्थान के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान करी थी? तो दोस्तों मारवाड़ का कौन शासक था वो जिसने खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में दोस्तों? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। तो दोस्तों वो कौन था? राव सातल, राव सूजा, राव गांगा और राव मालदेव। तो राव गांगा दोस्तों, कौन था वो? राव गांगा। राव गांगा ने दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करी थी दोस्तों। और ये राव गांगा मारवाड़ का था दोस्तों। कहाँ का था? मारवाड़ का, ठीक है। आगे देखिए आप, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का
पुनराधिकार राव जेठ सिंह के पुत्र कल्याणमल को सौंप दिया था। तो दोस्तों ये राव उदय सिंह राणा उदय सिंह ने, राव मालदेव ने, शेर शाह ने, अकबर ने। तो दोस्तों अकबर ने, शेर शाह ने, किसने दोस्तों? शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह ने दोस्तों 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेठ सिंह के पुत्र कल्याणमल को सौंप दिया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? तो दोस्तों ये थट्टा के अभियान पर। कहाँ पर दोस्तों? थट्टा के अभियान पर भेजा गया था। ठीक है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक थे। तो दोस्तों ये कौन थे? राव कल्याणमल। ठीक है दोस्तों, राव कल्याणमल थे जो कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे दोस्तों। ठीक है, और ये संधि किस किस को हुई थी? ये दोस्तों बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच में। ठीक है दोस्तों, यानी कि बीकानेर और मुगलों के बीच में जो प्रथम संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने वाले राव कल्याणमल थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जाटों का प्लेटो या अफलातून महाराजा सूरजमल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जाट वंश का 8वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो दोस्तों ये भरतपुर और धौलपुर पर था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी भी वही हो तो। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में भरतपुर, धौलपुर तथा ढीक क्षेत्रों पर जाट राजवंश का आधिपत्य रहा है। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, करौली को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों करौली को जो राजधानी बनाया गया वो अर्जुन पाल के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, बूंदी का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों बूंदी का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये देव सिंह हाडा है दोस्तों। ठीक है, देव सिंह हाडा बूंदी का संस्थापक है दोस्तों। ठीक है, और बूंदी का नाम बूंदी किसके नाम पर पड़ा? तो दोस्तों ये बूंदा मीणा के नाम पर। किसके नाम पर? बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी पड़ा था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, कोटा राज्य का संस्थापक है। तो दोस्तों कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों देव सिंह हाडा तो बूंदी का है दोस्तों। ठीक है, तो कोटा का संस्थापक दोस्तों माधो सिंह हाडा। कौन है दोस्तों? माधो सिंह हाडा। ठीक है, झालावाड़ राज्य का संस्थापक है। तो दोस्तों झालावाड़ राज्य का संस्थापक मदन सिंह झाला झालावाड़ राज्य का संस्थापक था दोस्तों। ठीक है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई है? दोस्तों बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, तो किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई है? तो दोस्तों राय सिंह की। किसकी दोस्तों? राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई है। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। जो बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो दोस्तों वो 2 मुगल बादशाह कौन कौन थे? तो दोस्तों वो अकबर और जहांगीर। कौन थे? अकबर और जहांगीर। ठीक है, अकबर और जहांगीर दो जो क्या बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, यानी कि अकबर और जहांगीर की सेवा करी थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो दोस्तों किसने नहीं किया था समर्पण? तो दोस्तों ये राव चंद्रसेन ने। ठीक है, राव चंद्रसेन ने अंतिम समय तक संघर्ष किया और दोस्तों कभी भी इन्होंने समर्पण नहीं किया दोस्तों। एक महान प्रतापी राजा थे ये भी। ठीक है दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों ये अजीत सिंह। कौन था दोस्तों? अजीत सिंह मारवाड़ का शासक था दोस्तों। ठीक है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। तो दोस्तों मालदेव के पश्चात जो मारवाड़ का शासक है वो दोस्तों चंद्रसेन बना था दोस्तों। कौन बना था? चंद्रसेन। ठीक है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो दोस्तों राजपूतों की कछुआ। ठीक है, कछुआ वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था दोस्तों। ठीक है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों राजपूताना के किस राज्य ने? तो दोस्तों राजपूताना के आमेर रियासत ने। ठीक है, आमेर रियासत ने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करी थी दोस्तों। ठीक है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ
सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। किस किस को दोस्तों? हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नाम याद रखना। ठीक है, हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तो दोस्तों किसने किया था दोस्तों? ये कौन राजपूत शासक था? तो आमेर के राजा मानसिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों तो आमेर के महाराजा मानसिंह, ठीक है, मानसिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं, जिनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो दोस्तों ये किस किस शहर में है? दोस्तों दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है, भोपाल में नहीं है दोस्तों। ठीक है, और एक कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में। ठीक है, ये 4 वेधशालाएं बनाई थी दोस्तों। ठीक है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह और राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह और ईश्वर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों तो राम सिंह, ठीक है, राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। जयपुर क्या है दोस्तों? मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। इस कला को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये किसको जाता है? मानसिंह प्रथम को। ठीक है, मैं से मानसिंह, मैं से मीनाकारी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जयपुर में जो ईसर लाट है उसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं उसे सूरत खाना कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सूरत खाना। यानी कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो उसे सूरत खाना कहा जाता था। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है। तो दोस्तों मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो दोस्तों ये दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए इसमें। 1552 ईस्वी में हुए दिवेर युद्ध को इतिहास में राणा प्रताप की विजयों का पुनः श्रीगणेश माना जाता है। इस युद्ध के बाद चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर मेवाड़ राणा के अधिकार में आ गया था। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। ठीक है, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था दोस्तों। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1540 में। ठीक है, जूना कचेरी और कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो दोस्तों ये अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है दोस्तों। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। ठीक है, आगे देखिए आप, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। तो दोस्तों सही क्रम क्या है इसका? तो दोस्तों सही क्रम की बात करें दोस्तों तो जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है दोस्तों, ये इनका सही क्रम था दोस्तों, इसी क्रम में भेजे थे दोस्तों ये। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे राजस्थान के इतिहास के राजवंशों से संबंधित। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों अगर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों देखो आप हमारे व्यूज बढ़ाएंगे और आप हमें मोटिवेट करेंगे कमेंट करके। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। तो चलो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।